अलैक्म, प्रेज द लॉर्ड। मैं एवेंजलिस्ट डेल्फिया और मेरा ताल्लुक़ है ग्लोरी प्रे मिनिस्ट्री यूनाइटेड किंगडम से। और मैं पास्टर आशिर मंशा का बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूँ, लोगों तक पहुँचा सकूँ खुदावंद की आवाज़ को। मैं पास्टर आशिर मंशा का बहुत थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के कलाम को आपके तक पहुँचा सकूँ। और स्टूडियो का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ, यहाँ के एनवायरनमेंट का, सबका बहुत थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं आप तक खुदावंद की आवाज़ को, खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के गहरे भेद को आप तक शेयर कर सकूँ। जी, आइए हम आज हमारा टाइटल है यंग यूथ के बारे में और हमारा टॉपिक भी यही है, यंग यूथ। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दौर के माहौल में देखिए अगर तो यंग यूथ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से मिसाल में से शेयर करूँगी कि जहाँ पर लिखा हुआ है, ए जवानों को नसीहत करो, जवानों को नसीहत। बेसिकली ये हमारा टाइटल है आज का। मिसाल में से हम पढ़ेंगे 3 बाब और उसकी पहली आयत से, ए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। क्या लिखा है? मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। बावकात जो नौजवान औलाद है, जैसे कि टीन एज है, 18 साल के बाद फ़ौरन हम जो है अपनी बिल्ड होते हैं एज में, अबाउट 21 या 20 ये टीन एज है। लेकिन अगर हम 16 साल से देखें तो बच्चा अपनी मर्जी करना शुरू कर देता है। वो अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करता है। अपनी हर चीज़ में वो कहता है कि मैं ही आगे हूँ। बावकात वो अपने माँ बाप को कहता है कि अभी आपको भी नहीं कुछ पता, मैं जानता हूँ। तो इसमें जो टाइटल खुदावंद कह रहे हैं, खुदावंद एक बाप का रुतबा रखते हैं और वो अपने बेटे को कह रहा है, मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। तो हम जब अपने बच्चे को छड़ी मारते हैं या छड़ी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिल दुखता है। इसी तरह खुदा का भी दिल दुखता है कि मैं अपने बेटे को छड़ी, लेकिन वो बार बार अब हाँ कहता है कि जिसे मैं अपना बेटा बनाता हूँ उसे मैं कोड़े मारता हूँ। ये साइन है कि वो मेरी ही औलाद है। हम इसी तरह आगे पढ़ते हैं, लिखा है, बल्कि तेरा दिल मेरे अहकाम को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पैरी और सलामती हासिल करेगा, पीरी सलामती हासिल करेगा। मीन्स के हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा और कामयाबी को हासिल करेगा। उम्र की दराज मतलब के नौजवान और जिंदगी में सरफराजी को हासिल करेगा। इसी तरीके से हम यिशवा की किताब में आते हैं और उसका पहला बाब हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर यीशु खुदा बाप क्या हमारे बारे में हमें तालीम देते हैं कि लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से न हटे। हम अपने बच्चों को कलाम की तरफ नहीं लेकर आते। फिर वो जब बड़े होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि बदतमीज है ये, इसने हम मेरी कभी बात मानी नहीं, ये ढीठ है। क्यों? क्योंकि हमने पैदाइश से जब वो पैदा होता है हमने उसके अंदर खुदा का कलाम नहीं बीज बोया होता, बल्कि हम शराब भी उसको माहौल देते हैं, स्मोकिंग का माहौल देते हैं, हम खुद ही उसे एनवायरनमेंट देते हैं, जिसकी वजह से जब वो बड़ा होता है तो वो उस एनवायरनमेंट को हासिल करता है तो वो फिर उससे डबल दुगना वो फिर उस माहौल में जाकर खराब होता है और फिर खराबियत पैदा करता है। फिर हम कहते हैं कि ये जब आता है तो ये हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर देता है, एटमॉस्फेयर को खराब कर देता है, ये हमारे माहौल को खराब करता है। लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी है, वजह है कि क्या आपने अपने बच्चे को जब वो बिल्ड हो रहा था, बढ़ने वाला था, तो क्या आपने उसको खुदावंद की शरीयत दिखाई, खुदावंद का कलाम उसको दिखाया? आपने उसको खुदावंद के बारे में बताया कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है? नहीं, हमने अपने औलाद को, अपने बच्चों को हम ये चीजें नहीं बताते, बल्कि हम उनको दुनियादारी सिखाते हैं। हम दुनियादारी के हवाले से उनको एजुकेशन देते हैं कि एजुकेशन हासिल करने से उसको अकल आएगी। लेकिन बावकात अगर आप देखें कि जो एजुकेशन जिसने ज़्यादा की है, जिसने बीए किया है, बीकॉम किया है, वो भी ड्रिंक, स्मोकिंग और जो गलत हरकतें हैं, मीन्स के कह लें कि गलत तरीके से लड़कियों को देखना, या फिर लड़कियां बदकारी के हिसाब से आज के दौर में जो एक शीशा है जिसे बहुत शौक से फैशन के तौर पे पिया जाता है, रखा जाता है घर में, उसको चार्ज किया जाता है। मतलब ये सारी चीजें अब नॉर्मल क्यों हो गई? क्योंकि हमने अपने बच्चों को शरीयत ही नहीं दिखाई। अगर आप गैरमाल लोगों को देखें तो वो अपने औलाद को सबसे पहले शरीयत दिखाते हैं और उनके अंदर इस चीज का डर खौफ होता है। और हम क्रिश्चियंस लोग लाडली कौम तो हैं, लेकिन हम खुदावन को नहीं दिखाते अपने बच्चों को। फिर वो दरख्त जब बड़ा होता है तो वो अच्छा फल नहीं देता तो हम उसको लान तान करते हैं, हम उसको बुरा भला कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो,
ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इख्तियार कर कर अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या लिखा है? तू खूब कामयाब होगा। अब जब हम अपने बच्चों को शरीयत नहीं दिखाएंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब वादे हमारे से जुड़े हैं वो तब पूरे होंगे जब हम शरीयत दिखाएंगे, फिर हमारी औलाद हमारे लिए बाइस से बरकत होगी। फिर उसके लिए ये कलाम पूरा होता है कि उसकी औलाद जमीन पर जोरावर है, उसकी औलाद जैतून के पौधों की मानद है। फिर उस आदमी के लिए, उस औरत के लिए, उस अच्छे माँ बाप के लिए कलाम ही पूरा होता है। हम औलाद को सबसे पहले कहते हैं कि ये ढीठ है, लेकिन हम ये नहीं चीज कहते कि हमने परवरिश कैसे की है। अगर आप देखें तो यस्सु की माँ, यस्सु दुनिया में आया बदन में था, जिस्म में आया था, लेकिन उसकी माँ ने कैसी परवरिश इसकी की। उसको वो डेस्टिनेशन जो थी, उसकी सलीब जो उसने दुनिया के लिए उठानी थी, वो उसने बताया था उसको कि तू किसी मकसद से, एक पर्पस से आया। क्या हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तू दुनिया में किसी पर्पस से आया, किसी मकसद से आया? यहाँ पर अगर हम पढ़े यिर्मयाह की किताब, तो यिर्मयाह की किताब में क्या लिखा है? लिखा है कि हम मकसद से दुनिया में आए हैं। क्या हमने कभी अपने बच्चों से बात की कि तू एक मकसद से दुनिया में आया, तू खुदा की कॉलिंग को पूरा करने आया? हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ेंगे, उसका पहला बाब हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सब इस कलाम के वसीला से चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, और मैं ईमान रखती हूँ जब आप इस आवाज़ को सुनेंगे, इस बीज को अपने अंदर आप रिसीव करेंगे, तो खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी में, आपके बदनों में, आपकी औलाद के कसरत से जलाल पाएगा। आमीन। अच्छा, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब और उसका पहला बाब हम पढ़ेंगे और उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखे, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। और लिखा क्या है कि मैं तुझे जानता था, मतलब हमारे खलक होने से पहले वो जानता है। वो बातन अभी आप अपनी माँ के रहम में भी नहीं आए, तब भी वो कह रहे हैं मैं तुझे जानता था। इसी तरीके से आगे अगर आप पढ़े तो लिखे, मैं तुझे जानता था। लिखे, पहले मैंने तुझे क्या किया? मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। पहले मीन्स के जब आप पैदा होते हैं तो आपको कलाम कहता है कि अज़ल से खुदावंद आपको जानता है और उसने अज़ल से आपकी डेस्टिनेशन तैयार रखी है कि ये डॉक्टर होगा, ये इंजीनियर होगा, ये अपोस्टल होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये पास्टर होगा, ये इवेंजलिस्ट होगा। खुदा ने आप लोगों की पहले से डेस्टिनेशन तैयार रखी हुई है। हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत परेशान होते हैं। हम उनको हाई से हाई स्टडी करवाते हैं, उनको सक्सेसफुल करने के लिए हम उनको हाईएस्ट अदर्स कंट्रीज में भेजते हैं ताकि वो अच्छे से चीज़ों को हासिल कर सकें और माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने जो जिससे वो बरादरी से हैं उसका नाम रोशन करें, अपनी कंट्री का, अपने रिवीजन का वो नाम रोशन करें। लेकिन हम उन्हें इस तालीम से वाकिफ नहीं करवाते। हाँ, हम उन्हें सिर्फ इतना बताते हैं कि खुदा है और वो बाप बेटा कर लेते हैं, बस यही दुआ है। ऐसे नहीं है, आपको प्रॉपर उनको खुदा से मिलाना पड़ेगा। और जब आप खुदा से प्रॉपर मिलवाएंगे तो आपने कई लोगों की गवाहियां सुनी हैं कि वो पहले नशा करते थे, लेकिन जब वो खुदा से मिले तो वो नशा करने वालों को आजाद करने लगे। जब आपने सुना होगा कि एक इंसान कैंसर की बीमारी में से गुजर रहा था, लेकिन जब उसकी जिंदगी में खुदा आया, उसकी जिंदगी में होली स्पिरिट आया, बाप बेटे रूह कुद्दस, उसकी जिंदगी में हिकमत दनाई आई, उसका फहम आया, वो फेवर्स के जब ऊपर आई तो वो दूसरों के कैंसर को निकालता था। आपने ये टेस्टिमनी सुनी होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी भी औलाद, हमारे भी बच्चे वो काम करें जो बाप कहता है कि बेटा बाप से भी बड़े काम करेगा। ये क्यों कहता है? क्योंकि बेटे के ऊपर अनॉइंटिंग ज्यादा होती है। अगर आपको पता है एक औलाद पैदा होती है, एक फादरहुड मदरहुड, वो दोनों ब्लड से कनेक्शन होकर वो फिर दुनिया में आता है। तो वो जब आता है तो वो क्यों कहते हैं कि आपके अगर कोई उसको बीमारी है शुगर की, तो जो हमेशा डॉक्टर चेक करने से पहले कहता है कि क्या आपके खानदान में ये बीमारी है, आपके पीछे चलती आ रही है। उस चीज के लिए हमें अगर उसको यीशु से मिलाया, उसको खुदा से मिलाया,
तो अगर आपके खानदान में कोई बदकारी है, विचक्राफ्ट है, जादूगरी है, या हरामकारी है, या फिर शैवत परस्ती है, या कुछ भी बीमारी है, अगर आपने उसको खुदा को दिया ना, वो एक दिन खड़ा होकर दरख्त ऐसा फल लाएगा कि उसके वसीला से दूसरे लोग जो भूखे हैं वो कभी भूखे नहीं रहेंगे, वो फल जब खाएंगे। यीशु एक था, लेकिन उसकी डेस्टिनेशन पूरी दुनिया को बचाने की थी। वो भी नौजवानी में जमीन पर खिदमत करता था, जवान था, मुनादी करता था। 30 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा लिया। उसके बाद 3.5 साल उसने जमीन पर रहकर मुनादी की, खिदमत की, रूहों को बचाया, दुनिया की खलकत को उसने मुनादी, यीशु मसीह की, खुदा की खुशखबरी उसने बादशाहत जमीन पर फैलाई। और देखें उसका करैक्टर कैसा था कि मरियम मगदलीनी उसके पास आई थी, लेकिन उसके अंदर इतनी कुव्वत थी कि उस कुव्वत ने भी मरियम मगदलीनी को उसकी बेटी बना दिया था। लेकिन वो तो नौजवान था। नौजवान, क्या वो फिसल नहीं सकता था? क्या वो डगमगा नहीं सकता था? अगर आप स्टडी करें, आप किताबों में पढ़े, तो मरियम मगदलीनी ऐसी थी कि वो जब किसी के पास जाती थी तो कोई भी उसको आदमी देखता था तो वो गुमराह हो जाता था। लेकिन यीशु क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यीशु के ऊपर खुदा की कुव्वत थी, और मरियम एक रास्तबाज थी, यूसुफ एक रास्तबाज था। तो उसी रास्तबाजी की अनॉइंटिंग, बरकत, मस्सा यीशु के अंदर भी शिफ्ट था। वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ था, लेकिन वो जिससे पैदा हुआ था वो भी एक रास्तबाज थी। इसलिए यीशु ने उसको, खुदा ने उसको चुना। जमीन पर और भी लोग थे, लेकिन उसी को क्यों चुना? क्योंकि वो दिल से भी खुदा से प्यार करती थी। अगर आप खुदा से दिल से प्यार करें तो आपकी जनरेशन कभी भी गुमराह नहीं होगी। आपकी जनरेशन भी, आज मैं अगर अपनी टेस्टिमनी बताऊं तो मेरे फादर पास्टर हैं, मेरी मदर भी खिदमत करती हैं, एक संडे स्कूल की टीचर थी, लेकिन अभी वो वैसे एक होम वाइफ भी हैं और जॉब भी करती हैं। लेकिन मेरे फादर और मेरी मदर ने मुझे सिर्फ खुदा दिखाया। बचपन से, जब से पैदाइश हुई, मैं उनके रहम में थी, तब भी वो खिदमत करती थी, वो बदरूहों को निकालती थी। मेरे फादर वो पास्टर है, वो खिदमत उनको करते हुए 26 साल हो गए, और मैं उनके साथ जब पैदा हुई तब से खिदमत में जाती थी। आज मेरी एज 22 ईयर्स है, लेकिन मैं 15 साल से खुदावंद की, जब 15 साल की हुई, रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद ही खिदमत करना शुरू हो गई थी। क्या मेरी जिंदगी में तूफान नहीं आए, आंधियां नहीं आई, सब चीजें आई, लेकिन मेरे वो माँ बाप जो खुदावन में रास्तबाज थे, जिन्होंने मुझे यीशु दिखाया था, उस यीशु ने ही मुझे यहाँ तक लेकर आया। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सीख रहे हैं, और जब आप सीख रहे हैं तो मैं ईमान रखती हूँ ये बीज आपके अंदर 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाएगा, और इस 100 गुना फल के वसीला से आप सिर्फ अपनी जनरेशनल को नहीं बल्कि दूसरों की जनरेशनल को भी बचाएंगे। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां पर विचक्राफ्ट का काफी जोर है, मैं आपके साथ शेयर सिर्फ करना चाहती हूँ। और वहां पर 16 साल के, 17 साल के लड़के चलते फिरते इल्म पढ़ते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन मैं उस चीज को देखती हूँ, मैं जानती हूँ। और वहां पर ज्यादा विचक्राफ्ट ये होता है कि कोई भी मोहल्ले की लड़की, एरिया की लड़की हमारी गुमराहट में आ जाए। आप सोचते हैं इस किस्म का गंदा दौर हो चुका है, और अगर हमारी औलाद खुदा को नहीं जानती, यीशु को नहीं जानती, तो वो गुमराही में आ सकती है। तो उनके साथ क्या हो सकता है? कभी आप सोच सकते हैं इस बात को? ये मैं आपको हकीकत, मैं पहाड़गंज में रहती हूँ, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से आई हूँ यहाँ पर खुदा का कलाम सुनाने के लिए। पास्टर आशरफ मंशा ने मुझे मौका दिया, उनका मैं बार बार दिल की गहराई से थैंक्सफुल हूँ। दिल की गहराई से मैं उनका थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद की आवाज को आप तक पहुंचाऊं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, शाइनिंग स्टार के जरिए से। खुदावंद उसको बुलंदियों पर कायम करे अपने जलाल के लिए, मेरी दुआ है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि जिस एरिया से मैं आई हूँ वहां पर विचक्राफ्ट का इतना जोर है। अगर आप पहाड़गंज चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां पर चलते फिरते लोग विचक्राफ्ट कर रहे होते हैं। हम तो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, ठीक है, हम खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं, हम स्पिरिचुअल आइज ओपन है, स्पिरिचुअल रैलम में हम देखते हैं चीजों को। लेकिन ये सब चीजें देखने से पहले आप सोच सकते हैं, इब्राहिम ने अगर 25 साल इंतजार किया, जो हमारा बाप इब्राहिम है, हमारे बुजुर्ग हैं, तो उसकी औलाद इसहाक ने भी 20 साल इंतजार किया। वो किसके लिए पैदा हुआ था? अगर आपको पता हो, इसहाक जनरेशनल्स के लिए पैदा हुआ, क्योंकि उससे इजराइल निकलना था। इजराइल कौन? यकूब था। यकूब उससे निकलना था। जब आपकी जिंदगी में खुदावंद का पर्पस भरा होगा ना, तो आपको मुश्किलातों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप रास्तबाज होने चाहिए। किस हवाले से? इस कलाम के अंदर रास्तबाज होने चाहिए। शरीयत आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि आपके दिल का वो तोक हो, आपके गले का तोक हो, आपके दिल की तख्ती पे लिखा हो ये शरीयत।
ताकि आपकी औलाद अगर मुश्किलात का भी सामना करे, आजमाइशें आएंगी, 100% आएंगी, ठोकरें भी लगेंगी, लेकिन अगर औलाद खुदा के साथ है या आप खुदा के साथ हैं, तो वो ठोकरें भी एक दिन उनके लिए दुनिया में बहुत बड़ी गवाही बनेंगी। मेरी ज़िंदगी में एक ईवल स्पिरिट का प्रॉब्लम था, ऐसा प्रॉब्लम था कि मैं वो एक मैन की स्पिरिट थी, लेकिन मेरी उसके साथ स्टिल फाइट था। लेकिन मेरे माँ-बाप पास्टर थे, खिदमत में थे, लेकिन खिदमत होने के बाद भी मेरी क्यों फाइट है? जनरेशनल कर्स जो होते हैं, वो पीछा करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि इब्राहिम ने अगर 25 साल इंतज़ार किया, तो इसहाक ने भी 20 साल क्यों इंतज़ार किया? रुबैका जब जाती थी खुदा के हुज़ूर, तो खुदा उसे बताता था कि तेरे रहम में 2 कौमें हैं। इसी तरीके से अगर आप यकूब को देखें, तो यकूब की भी डेस्टिनेशन इज़राइल उसके ऊपर डिक्लेयर किया गया था कि वो कि इज़राइल है, उससे कौमें पैदा होंगी। आप जानते हैं यकूब से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद से और यीशु पैदा हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम ज़्यादा डीपली देखें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हालात का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन डेस्टिनेशन पूरी तब होगी जब आपकी दोस्ती खुदा के साथ होगी। इसी तरीके से अगर हम जानना चाहते हैं, तो देखिए अगर आपने अभी यिर्मयाह को स्टडी किया था, तो यिर्मयाह में क्या लिखा है कि मैंने तुझे बातन में ही खलक करने के से पहले ही नबी ठहरा दिया था। मीन्स के आपको ये हवाला बताता है कि आपकी डेस्टिनेशन खुदा ने पहले से डिक्लेयर कर दी है कि हु आर यू, आप कौन है, खुदा जानता है, और उसने आपको अपने मकसद के लिए, पर्पस के लिए बनाया है। इसी तरीके से हम इब्रानियों में से पढ़ेंगे 12 बाब से, हम उसकी पढ़ेंगे 5 आयत से। हालेलुया। और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फरमाबरदारी की तरह की जाती है कि ए मेरे बेटे, खुदावंद की तालीम को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। क्या कहा गया है? मलामत करे। अब मलामत आप किसे कहते हैं? हो सकता है जब दाऊद ने गुनाह किया था, तो मलामत किसने किया? खुदावंद ने उसकी मलामत की थी। आपको याद होगा कि एक आदमी ने उसको पत्थर मारे थे, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा होने दे, खुदावंद ही मेरी कर रहा है मलामत। हो सकता है आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहां पे लोग आपके मुखालिफ हो जाए। हो सकता है आप बाहर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो ने कुछ किया भी नहीं, तो क्यों आपको थप्पड़ पड़ गए हैं, या आपके साथ ऐसा कुछ हो गया कि जिनके साथ आप इतने वफादार हैं, लेकिन उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। लेकिन ये सब क्यों करेगा खुदा? आपको जंगजू बनाने के लिए वो ऐसे हालातों में फेंक देगा कि आप इंसान के बेटे बन जाए, ना कि हरामकार। बाइबल में लिखा है, देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आगे लिखा है। हम इब्रानियों उसका 12 बाब और इसकी 7 आयत से पढ़ेंगे, ठीक है। लिखे है, तुम जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सुकूनत करता है। वो कौन सा बेटा है जिससे बाप तंबी नहीं करता, और अगर तुमको तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं। देखिए मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीरों की सलाह किसे कहते हैं? मीन्स के गलत लोगों के इर्द गिर्द, मतलब आपके साथ कोई बैठा हुआ है और आप उसके साथ बैठने के बाद आपका दिल कर रहा है कि मैं स्मोक करूं, या आपका दिल कर रहा है कि मैं ड्रिंक करूं। इट्स मीन वो एक शरीर है जो खुद तो नेस्तो नबूद होगा, लेकिन आपको भी तबाह कर देगा। ये बेसिकली यंग यूथ के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि यंग यूथ को आपने बचाना है, मैंने बचाना है, और अगर हम नहीं बचाएंगे तो इस चीज का हिसाब खुदा हम लोगों से लेगा, क्योंकि खुदावंद इस चीज को पसंद करता है कि नौजवानी में हम उसको याद करें। वो पसंद करता है कि वो मेरा नाम ले, मेरी ताजीम करे नौजवानी के यामों में। और अगर हम उसकी ताजीम नहीं करते, हम उसके नाम को जलाल नहीं देते, जी हम शादी ब्याह में गाने रख दिए हैं, बच्चों को डांस करवा रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं, अपनी बेटियों को हम लोग ये सारा माहौल क्रिएट खुद करते हैं, और फिर बाद में हम कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ यूं हो गया, हमारे बेटे ने यूं कर दिया। क्यों? आपने पहले ही ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था कि शैतान आए और वो आकर चीजों को चुराने के बाद वो तबाह करे, और वो तबाह के बाद हलाकत आएगी। हलाकत के बाद क्या है कि रोना और दांतों का पीसना। हम फिर रोएंगे, चिल्लाते हैं, लेकिन
सब चीजें हमने खुद ही क्रिएट की है, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि उसने हमें ये थ्योरिटी दी है कि हमें पता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है और क्या चीज नहीं गलत। उसने हमें थ्योरिटी दी है, क्योंकि बली राहें हमें मालूम होती हैं जिनमें ये हलाकत में एंड में हलाकत है, मौत है। लेकिन अगर हम यहाँ आगे पढ़ते हैं और लिखा है कि शरीरों की मंडली में भी ना बैठ, उनके साथ रफाकत भी ना रख। शरीर किनको कहा गया? उनको ही कहा गया कि आप जब उनके साथ बैठे, आपका दिल कर रहा है कि हम अलग कोने में जाकर बैठे, हम जो चर्च होती है, सारी चीजों को लोग यूज करते हैं कि नहीं किसी तरीके से, और वो उस गैदरिंग में लोग इतने कंफर्टेबल, हमारे बच्चे, हमारी जनरेशनल, हमारी इवन जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहां पर भी कुछ हैं लोग ऐसे जो मतलब उनको पसंद है ये स्मोक करना। ये जहाँ पर मैं जॉब करती थी, और वो पार्क व्यू नाम था उसका, कॉल सेंटर जिसे कहते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सी लड़कियां, शीशा उनकी नजर में आम था, स्मोकिंग आम थी, इट्स अ फैशन। लेकिन अगर आप देखें रियल क्रिश्चियंस बच्चों को, तो आप उनकी सादगी से पहचान जाएंगे कि व्हाट अ ग्रेट फैशन। उनके लुक से आपको पता चलेगा कि वो कितने नाइस है, पर्सनैलिटी से आपको पता चलेगा, क्योंकि उनके बदन पे भी यस्सु है, अंदर भी यस्सु, पहने भी यस्सु है, चल रहे भी है तो यस्सु की तरह ही। तो दूर से ही पता चल जाता है कि कोई गवाह आ रहा है, कोई यस्सु का पैगंबर आ रहा है, कोई यस्सु का बेटा आ रहा है, बेटी आ रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जनरेशनल जो पैदा हो वो दाऊद से निकले, और पता चले, लोग कहें कि वाकई में ये इब्ने दाऊद की नस्ल है, ये यस्सु की नस्ल है, वाकई में यस्सु नहीं इसे दुनिया में भेजा अपने कामों के लिए। क्या ये आप नहीं कहते? मैं वो पर्सन अपनी फैमिली में से जिसे बहुत रिजेक्ट और नेगेटिव वर्ड्स डिक्लेयर किए जाते थे, हर चीज में रिजेक्शन, रिश्तेदार नहीं एक्सेप्ट करते थे, बहुत से हर चीज में, मतलब मैं प्रॉब्लम्स को देखती थी। लेकिन आज आपके सामने हूं, खुदावंद ने ये ओहदा बख्शा है कि मेरा एक नाम इवेंजलिस्ट डेल्फिया, मैं दुनिया में उसका कलाम सुनाती हूँ, फैलाती हूँ, उसके कलाम को दुनिया के कोने तक लेकर जाती हूँ, खुशखबरी को। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं खुदावंद के लिए बियाबान में भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसलिए उसको जाना है, पहचाना है। और ये मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी औलाद को शरीयत दें, ताकि वो खूब कामयाब हो, खूब सरफराजी को हासिल करें, और जिस जगह उनका तलवा टिके वो जगह उनकी हो। और खुदावंद उनके लिए कहता है कि मैं तेरे आगे कोई भी दुश्मन नहीं ठहर सकेगा। आमीन। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जनरेशन को यस्सु दिखाएं, होली स्पिरिट के साथ फ्रेंडशिप उनकी करवाएं, होली स्पिरिट हर एक चीज उनको बताएगा। आमीन, आमीन। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू माइटी होली स्पिरिट। जी मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने दिन बख्शा के मैं आपके कदमों में आऊँ, और शाइनिंग स्टार टेलीविजन के लिए आपके नाम को जलाल देती हूँ। इस शाइनिंग स्टार टेलीविजन को खुदावंद अपने लोगों के लिए, अपने बंदों के लिए, इस दुनिया के लिए खुदावंद खूब इस्तेमाल कीजिए, ताकि इसके वसीला से तेरा कलाम दुनिया के कोने तक जाए खुदावंद, ताकि सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले जिंदा खुदावंद। पास्टर आशिर मंशा को और ब्लेस कर और अनाइंट कर, ताकि खुदावंद उनके वसीला से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रूहें बचे खुदावंद, ताकि सारा इज्जत जलाल तेरे नाम को मिले, और इब्ने दाऊद का तख्त हमेशा अब तक कायम रहे। माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर खुदावंद हर एक जनरेशन खुदावंद यंग यूथ का पीछा करते हैं खुदावंद, कर्सेस, डीमंस, उन सब पर मैं डिक्लेयर करती हूँ बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट कि यीशु के नाम से वो सारी चीजें जो उनका पीछा करती हैं डिस्ट्रॉय हो। हर एक अपॉइंटमेंट, हर एक अपार्टमेंट, हर एक प्लॉटिंग से यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय है बाय फायर इन जीसस माइटी नेम। आई डिक्लेयर हर एक यंग यूथ को मैं ब्लड ऑफ क्राइस्ट में छुपाती हूँ, ब्लड ऑफ सैक्रिफाइस में छुपाती हूँ, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट में छुपाती हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप, मेरी ईमान है कि मैंने इस दुआ को जो तुझसे मांगी है, मेरी ईमान है तूने सुना है, कबूल किया है। मैंने जो भी कुछ मांगा मेरी माँ ने सो पा लिया। आमीन, 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 आमीन। You are watching Shine Star TV. Be the light.